आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन रिसर्चर जॉन जे मडीना एक डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं जिनका मेन रिसर्च एरिया है आइसोलेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ जेन्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट। जॉन मडीना ने अपना करियर मेंटल हेल्थ को समझने में लगाया है और इसके बाद ही लिखे हैं ब्रेन के 12 रूल्स अपनी बुक ब्रेन रूल्स में। जॉन मडीना कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे दिमाग का सोचने का तरीका है और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग के जरूरी रूल्स को जान लें। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी है, जिसमें उन्होंने 12 साइंटिफिक ब्रेन रूल्स बताए हैं जिन्हें जानकर और फॉलो कर कर हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या जॉब वर्किंग हो, स्टूडेंट हो या इवन टीचर हो, ये 12 तरीके आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीज़ें आसान करके आपकी लाइफ को, आपको और आपके ब्रेन को पहले से बेहतर और स्मार्ट बनाएंगे। तो आइए जानते हैं वह 12 रूल्स। रूल नंबर 1, हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। हम इंसानों की इवॉल्व यानी कि विकसित होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइवल के टेक्निक्स भी पहले से इवॉल्व और अलग हुई है। चाहे हम इस वर्ल्ड में सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन हमने वक्त के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है और यही हमारे सर्वाइवल का भी रीजन है। चाहे फिर वो हमारे हिस्ट्री हो या हमारा आज, हमारा एक्शन को एनालाइज करना और जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कोऑपरेट करना ही हमारे हजारों सालों से सर्वाइवल स्ट्रेटजी रही है, ताकि हमें सर्वाइव करने के लिए मदद मिले और जिंदा रहने के लिए। हम अपनी जीन्स को आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर हमारा एनवायरनमेंट और आसपास के लोग हमारे गोल्स को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। लेकिन अगर हमारे यही रिलेशन, कनेक्शंस और अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों के साथ सही ना हो, तो वह ग्रुप और इन्वायरमेंट हमारे ब्रेन और हमारी लाइफ दोनों को बेकार बना देता है और यही चीज हमारी वक्त से पहले डेथ का भी रीजन बन सकती है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर ने 2 तरीकों की पॉपुलेशन पर एक स्टडी की जो एक दूसरे से अलग लाइफ स्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में वो लोग थे जो रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी में वो लोग थे जो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते थे और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी करते थे। तो रिसर्चर ने पाया कि ग्रुप ए का स्कोर ज्यादा है ग्रुप बी के मुकाबले। वैसे तो हमारा ब्रेन रोज 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन 30 मिनट भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ा के सोचने और सीखने की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन में टॉक्सिक सेल को खत्म करती हैं, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन में ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके। साथ ही ब्रेन में ज़्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सकें और वो न्यूरॉन्स हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सकें। रूल नंबर 3, अच्छी नींद हमारी सोच को सही और प्रोडक्टिव बनाती है। प्रॉपर स्लीप ना मिलने के कारण ब्रेन हमारे फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड और इवन लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ डैमेज करता है। एक स्टडी में ये पता चला है कि सिर्फ 26 मिनट का स्लीप नैप लेने से नासा के पायलट की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। अगर आप दिन भर थका हुआ फील करते हो या दोपहर में आपके सोने का मन करता है, ये कॉमन है क्योंकि दोपहर 3 बजे के आसपास दिमाग में बायोकेमिकल्स के बीच में एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ जगे रहने की कोशिश होती है और दूसरी तरफ सोने का मन करता है। उस वक्त अगर पॉसिबल हो तो हमें कुछ देर की झपकी जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर मरीना का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है, वह दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर और चीजें लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप्स और नैप्स लेना बहुत जरूरी है एक प्रोडक्टिव माइंड के लिए। रूल नंबर 4, हमेशा चिंता करना हमारी लर्निंग एबिलिटी और दिमाग डेमो को डैमेज करता है। हमारा ब्रेन लगभग सिर्फ 30 सेकंड तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए ही बना है, ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन की ब्लड सेल्स को खराब कर देता है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको घर में, क्लास में या जॉब में आपको रोजाना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो यही
स्ट्रेस आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांस को भी इफ़ेक्ट करता है। मतलब अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उसका स्ट्रेस आपकी जॉब में या क्लास में आपको परेशान करेगा और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को ख़राब करेगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस कोर्टिसोल बढ़ने के कारण हिप्पोकैम्पस में सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और हमारे ठीक से सोचने और याद करने की एबिलिटी कमज़ोर होने लगती है। तो अगर आपके रिलेशंस ठीक नहीं हैं तो इस बात का आपको स्ट्रेस होता है तो उन्हें ठीक करो और घर का स्ट्रेस अपने ऑफिस या क्लास में लेकर मत जाओ। जिन चीज़ों और लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनका स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। रूल नंबर 5, हर दिमाग डिफरेंटली वायर्ड होता है। हमें स्कूल में बताया जाता है कि हम इंसानों का ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है। काफ़ी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि हर इंसान की ब्रेन की वायरिंग अलग होती है और हम अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चों का भी नहीं। डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है। ग्रेड सिस्टम के थ्रू हमारे इंटेलिजेंस को हमारे टेस्ट और एग्जाम के मार्क्स एंड परसेंटेज से नापा जाता है, जबकि हर स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का या कस्टमर का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है, जिस वजह से बिजनेस लाइफ अमेजन वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों को इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट जान के सक्सेसफुल कंपनी बनी है। तभी अगर हम सिर्फ एक बार किसी प्रोडक्ट को अमेजन या किसी और साइट में सिर्फ देखते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें दिखाई देता है। रूल नंबर 6, हम इंसान बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनके पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट या इमोशन या कल्चर जुड़ा हुआ हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका ब्रेन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन क्वेश्चन पर फोकस करता है, जैसे क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है, क्या मैं इसे रिलेशन बना सकता हूँ, क्या मैंने इसे देखा है, और इंटरेस्ट और रीजन ढूंढता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के नहीं बना है, लेकिन फिर भी ऑफिस और स्कूल मल्टीटास्किंग करना इंक्रीज करते हैं। मल्टीटास्किंग हमारी गलती और फेयर के चांसेस 50% तक बढ़ा देती है। रूल नंबर 7, हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद रखने के लिए इंफॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखता है, बाकी की उन अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में इरेज करना शुरू कर देती है। तभी विजन बोर्ड, रिटर्न गोल, रिमाइंडर्स ज़रूरी हैं हमारे ब्रेन को याद दिलाने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है या किसी चीज़ को सीखकर उसमें बेस्ट बनना है तो आप उस चीज़ को हर कुछ देर बाद रिपीट करो, जिससे कि प्रैक्टिस हो सके और बार बार एक चीज़ पर ध्यान जा सके। रूल नंबर 8, हमारे सभी सेंस एक साथ काम करते हैं तो हमें उन सभी को पूरी तरह से यूज करना चाहिए। हमारी स्मेल करने की सेंसेसी बढ़ रही पॉपकॉर्न से सीधा हमें मूवी थिएटर की याद दिलाती है, या बारिश और फूलों की खुशबू हमें किसी पर्सन, सिचुएशन और जगह की याद दिलाती है। तो अगर आपको पढ़ते वक्त या काम करते वक्त कुछ करना हो तो आप उसके साथ एक स्मेल, फ्रेग्रेंस को जोड़ सकते हैं। आप चाहे ये आपका परफ्यूम हो, आपको जब भी वो स्मेल आएगी आपको पास्ट में हुई इन्फॉर्मेशन याद आएगी और इसके चांस 10% से 50% भी हो सकते हैं। रूल नंबर 9, हमारी देखने की सेंस हमारी सभी सेंसेस से ज़्यादा होती है। अब विजुअली देखी गई इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा याद रखते हैं कंपेयर टू सुनी गई या पढ़ी हुई। आपको बायोग्राफी पढ़ के शायद याद नहीं होगा कि कौन से पेज पर एग्जैक्टली क्या बात है या सिचुएशन लिखी है, लेकिन अगर उसी बायोग्राफी पर कोई फिल्म बनी होगी तो उस मूवी के सीन आपको अच्छे से याद होंगे, क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री में जानवरों, खाना, खतरा, सिचुएशन और इंसानों को देखने के बाद ही जाना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, और फिर भी उसी विजुअल पावर को हमने आर्ट या लिटरेचर में कन्वर्ट किया ताकि हम चीज़ों को विजुअल याद रख सकें। रूल नंबर 10, म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमें स्मार्ट बना सकता है। डॉक्टर मरिया की बाई भी एक क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर रह चुकी हैं और उन जैसे ही काफ़ी म्यूजिशियन को ऑब्जर्व करके
और ये स्टडी करके ही ऑथर ने ये जाना है कि हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है और म्यूजिक हमारी मेमोरी और स्किल्स को शार्प भी कर सकता है। म्यूजिक कंपोज करना हमारी रीडिंग एबिलिटी, मैथ्स और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है और म्यूजिक सुनना हमारे मूड को चेंज और वोकेबुलरी इंप्रूव कर सकता है। ये एज टू एज और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। रूल नंबर 11, मेल और फीमेल का दिमाग एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक बार रिसर्चर लैरी के हिल ने मेल और फीमेल को एक हॉरर मूवी दिखाई और पाया कि उस दौरान मेल्स के ब्रेन की सिर्फ राइट हेमीस्फीयर काम कर रहा है और लेफ्ट हिस्सा शांत है, और फीमेल को लेफ्ट हेमीस्फीयर काम कर रहा है और राइट हिस्सा शांत है, जिससे उन्हें पता चला कि मेल्स और फीमेल का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। और ऐसी ही काफ़ी केस स्टडी करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को पता चला कि फीमेल मेल से ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हैं और नर्वस हो जाती हैं। मेल और फीमेल्स का इमोशंस को हैंडल करने का तरीका भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। रूल नंबर 12, हम इंसान एक पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं। हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने का डिजायर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन हम ज़्यादातर अपनी क्लासेस या ऑफिस के क्यूबिकल में ही फंसे रहते हैं, जबकि हम ह्यूमन नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए और सीखने के लिए बने हैं। हम बचपन में कितने क्यूरियस होते थे, हर चीज़ को तोड़ के या खोल के उसके बारे में जानना होता था, लेकिन ये चीज़ उम्र के साथ कम हो जाती है। गूगल अपने एम्प्लॉय को हमेशा एटलीस्ट 20% टाइम देता है एक्सप्लोर करने के लिए, और ये एक्सप्लोरेशन ने जीमेल और गूगल न्यूज आइडिया को इन्वेंट करा। तो हमें भी बच्चों की तरह ही कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर ट्राई करते रहना चाहिए। ग्रेट आइडिया और ब्रेन ग्रोथ के लिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप चाहते हो कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें उस टॉपिक का नेम कमेंट में कर सकते हैं।